कर दी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हमें जागृत करने के लिए। मैं उनको सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ऐसे महान सूरवीर जिन्होंने हमें सत्य की राह दिखाया और हमारे जल जंगल और जमीन के लिए संघर्ष किया। आज जितने भी हमारे जो जनजातीय समुदाय है हमारे भारत देश में, उनका कृतज्ञ है कि उनके द्वारा जल जंगल जमीन को संरक्षण किया। और आज भी हमारा जनजातीय समुदाय जल जंगल और जमीन को संरक्षित करते हुए प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित कर रहे हैं, हमारे प्राकृतिक को, पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं, बायोडायवर्सिटी को संरक्षित कर रहे हैं। ये पूरा श्रेय जाता है तो भगवान बिरसा मुंडा को जाता है। उनकी प्रेरणा, उनके स्नेह, उनके आशीर्वाद से आज हमारा जनजातीय समुदाय, उनकी अगर जीवन कथा को देखेंगे तो आज जो पेशा कानून बना है, जो हमारे जल जंगल जमीन के घोतक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उनके विचारधारा को अक्षरशः संविधान में लिखा हुआ है कि आप बहुजन समाज यहाँ के मूल निवासी हैं, जल जंगल जमीन आपका है, आपने इसके लिए कुर्बानियां दी है। तो हमें जो है आज इस जनजातीय गौरव दिवस पर गर्व महसूस करते हुए आप सभी को, बिरसा मुंडा भगवान को मैं प्रणाम करते हुए एक महत्वपूर्ण बात यही कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी हमारे बीएससी, एमएससी और पीएचडी के विद्यार्थी हैं। मेरे गुरुदेव यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर शर्मा सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आरती कुले मैडम, अधिष्ठाता मैडम ने भी मुझे पढ़ाया, वो भी बैठे हुए हैं। हमारे नए रजिस्ट्रार सर बैठे हुए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे गुरुजनों को जिनके स्नेह आशीर्वाद से आज मैं इस मंच तक पहुंचने के लिए काबिल बना, आप सभी का स्नेह हमेशा मुझे मिला है सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप एक चीज ठान के रख लीजिए, आप अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो अपने हक अधिकार को अच्छे से पढ़ना है तो संविधान की एक पुस्तक अपने घर में जरूर रखें और डेली एक पेज पढ़ें उसको। डेली आप जो है प्रतिदिन रोजाना जो है संविधान की किताब की एक एक पन्ना जरूर पढ़ें। जिन जिन कानून को आप पढ़ेंगे, बाबा साहब को नमन करेंगे और बाबा साहब में जो संविधान ने जो लिखा है वो बिरसा मुंडा भगवान के संघर्षों को लिखा है। बिरसा मुंडा भगवान के जनजाति गौरवशाली इतिहास को पेशा कानून के तहत उन्होंने लिखा है कि जल जंगल जमीन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हर हम इसे लेके रहेंगे। आज भी देखिए लगातार जो है हमें अपने हक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आज भी एक षड्यंत्र चल रहा है जो आज 100 साल पहले इतिहास बड़ी मुश्किल से हमारा जनजातीय गौरव, जनजातीय परिवार, जनजातीय समाज बहुत मुश्किल संघर्षों से आज आगे बढ़ा है, तो फिर कहीं न कहीं एक षड्यंत्र होने चला जाता है। हमें उसके लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि आप जितना शिक्षित बनेंगे, संघर्ष करेंगे, संगठित रहेंगे, तभी आप समाज में सर उठा के ऊंचा उनके सभी के पैरेलल में आप जा सकते हैं। इसके लिए आपको खूब मेहनत लगन से पढ़ाई करनी है, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप हर चीज को अचीवमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ वैज्ञानिक बनना है, प्रोफेसर बनना है, कृषि विस्तार अधिकारी बनना है, उद्यान विस्तार अधिकारी बनना है, बैंक मैनेजर बनना है, कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, सभी के लिए शिक्षा जरूरी है। आप जितना शिक्षित बनेंगे, जितने सर से जब मैं मिला, रजिस्ट्रार सर जब ज्वाइन किए तो दूसरा दिन मैं सर से मिलने गया था, मुझे गर्व हुआ कि सर यहीं से पढ़े हैं और सर के बाद सर हमारे सीनियर सुपर सीनियर रहे हैं और मुझे भी सर के सानिध्य में पढ़ने का अवसर मिला और मैं भी आज उनके शिष्य के साथ आज एक वैज्ञानिक रूप में आपकी सेवा कर रहा हूं। प्यारे समाज के विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि बाबा साहब की कृपा से और बिरसा मुंडा के प्रेरित होकर एक भारत सरकार ने एक सीपेट संस्थान बनाई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे समाज के ऐसे बच्चे जो 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, इन बच्चों को 4 महीना, 6 महीना और 2 साल तक रहना, खाना, ट्रेनिंग को फ्री मिलता है। हमारे समाज में अभी जैसे कि हमारे डॉक्टर शर्मा सर बोले कि एक नशा पान सबसे बड़ी समस्या है। हमारा रायपुर भी नशा पान ड्रग्स जैसे से